अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कामरान फूड एंड व्लॉग्स। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपके घर वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई रेसिपी, बहुत ही मज़े की बनेगी। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद भी आएगी। तो मेरी तो ये बहुत ही फेवरेट है। मुझे लगता है कि आपकी भी ये फेवरेट तो लाजमी होगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा। तो वो एक नए अंदाज में मैं बनाऊंगा, जिसके लिए मैंने लिया 1 किलो दही, 2 दरमियाने साइज के टमाटर और 6 चम्मच मैंने लिए हैं इसके बेसन के, और साथ में सफ़ेद ज़ीरा, चॉप किया हुआ लहसुन और कुकिंग ऑयल। तो मैं आपको इसमें जो पकोड़े बनते हैं वो एक मैं आपको डिफरेंट वे से बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से पकोड़ों को बना सकते हैं। तो मुश्किल जो लगता है वो पकोड़े बनाना ही लगता है कड़ी के लिए। तो वो भी मैं आपके लिए इजी इसमें कर दूंगा कि आपको टेंशन ही नहीं होगी पकोड़े बनाने की। तो सबसे पहले हमने जो काम करना है वो दही को फेंट लेना है, क्योंकि मेरे पास दही थी, लस्सी अवेलेबल नहीं थी। तो मैं इसको दही में बना रहा हूँ। अगर आपके पास लस्सी अवेलेबल है तो आप लस्सी में भी इसको बना सकते हैं। तो फेंटने की तो आपको लस्सी को ज़रूरत होगी नहीं। तो डायरेक्ट आप इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन डालते और इसको फेंटते यानी मिक्स करते जाइएगा, ताकि जो है इसमें जो है गुठलियाँ ना बने बेसन की। तो मैंने इसको फेंट लिया। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करता जाऊंगा और इसको अच्छे से मिक्स करता जाऊंगा, ताकि इसमें जो है वो बेसन की गुठलियाँ ना बने। तो मिक्स करते जाएँगे साथ-साथ। तो अगर जब तक मैं इसको मिक्स करता हूँ तो आपने एक छोटा-सा काम करना है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मैं इस तरह की जो यम्मीज़ रेसिपीज़ हैं वो आपके लिए लेके यानी आता रहूँ। तो ये रेसिपीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी पहले की बनी हुई है। कुछ दोस्तों को पता है कि मेरा जो पहले भी एक चैनल था, वो था कुकिंग का, तो उसका जो वो डिमोनेटाइज़ हो गया था। अब जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी जो वीडियोज़ थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर सकूँ, जिन दोस्तों को यानी नहीं पता। तो मैं कुकिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ। अब इसमें ये बेसन जो था वो मिक्स कर लिया था, और अब हमने इसमें 1 गिलास जो है पानी का भी ऐड कर दिया है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अ, मेरे पास ये बर्तन जो था, इसमें मेरा मिक्सचर तो आराम से मिक्स हो गया। पर अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इससे बर्तन ज़्यादा ले लीजिएगा। तो अब इसमें हम ये पैन में एक डाल देंगे जी कुकिंग ऑयल। सबसे पहले डालना है हमने, और उसके बाद इसको थोड़ा-सा हमने करना है गरम। तो चूल्हा तो आपको पता है और आपने पहले जलाना है, तो वो आपको मैं नहीं बताऊँगा कि चूल्हा जला लें। तो अब हम इसमें डालेंगे जी चॉप किया हुआ लहसुन। तो इसको हम थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे। तो सफ़ेद ज़ीरा भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को हम मिक्स करके अच्छे से इनको थोड़ा-सा हम भून लेंगे इसमें ऑयल में ही। तो उसके बाद जी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताता जाऊँगा। तो आपने रेसिपी को फ़ॉलो ज़रूर करना है, ताकि आपको जो रेसिपी की जो टेस्ट है वो आपको तभी मज़ेदार मिलेगा जब आप इसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें जो है वो फ़ॉलो करेंगे। तो इसको आप देख सकते हैं, हमने थोड़ा-सा इनको भूनना है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे। जिस जिस क्वांटिटी में मैं बना रहा था उसके लिए ये बहुत ही यानी परफेक्ट थे 2 टमाटर। तो अगर आपको ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहें तो आप इसमें अपने हिसाब से इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो इसको जी हम यानी टमाटरों को और इन सबको पका लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारे जो मसाले भी हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैं इसमें लाल मिर्च वगैरह सारा मिक्स मसाले मिलता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप अपने मसाले जो टेस्ट के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ी-सी हल्दी मैंने इसमें तकरीबन अ, 2-3 चुटकी जो है वो हल्दी मैंने इसमें ऐड की थी। अब मैंने इसमें सूखा धनिया जो है वो कूटा हुआ वो ऐड कर दिया है। तो अब इन मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। मसालों की जो खुशबू होगी वो जब आएगी, प्यारी सी खुशबू जब आएगी, तो आपने इसमें जो हमने मिक्सचर रेडी किया था दही और लस्सी का, सॉरी, दही और बेसन का, तो वो हम इसमें अच्छे से दोबारा मिक्स करके वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको जो है वो पकाते रहेंगे। और इसमें जो हमने मिक्सचर जिसमें बनाया था उसमें हम पानी डाल के वो साफ़ करके इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। तो जब चीज़ें हम कोई ज़ाया करते हैं तो हमारे रिज़्क से जो बरकतें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आपने छोटी-छोटी ये बातें होती हैं जिनको आपने फ़ॉलो करना होता है। तो आपके जो घर की आपके जो खाने में जो बरकतें होती हैं वो आपकी डबल हो जाती हैं। तो अब जो हम पकौड़ों का जो है मिक्सचर वो बनाएँगे। तो अभी इसमें एक चीज़ मुझसे मिस्टेक हो गई है। पहले जो है
इसमें चॉपर के जो ब्लेड होते हैं वो मैंने लगाए नहीं है। तो अब मैंने इसमें लगा लिए और वो दोबारा इसमें चीज़ें ऐड कर दी, प्याज और साथ में टमाटर, और साथ में अब इनको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो चॉप करके हम इसमें बारीक हमने इसको चॉप करना है। तो बाकी जो इसमें हम चीज़ें ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, मिर्चें वगैरह होगी, मसाला जो होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 छोटे चम्मच जो है वो इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें मैंने ऐड किया है सूखा धनिया कूटा हुआ। तो आप चाहे तो साबित भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दिया। अब इसको हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो बेसन हम थोड़ा-थोड़ा इसमें करके ऐड करेंगे, ज़्यादा हम नहीं ऐड करेंगे। तो फिर हम इसको चॉप करेंगे साथ-साथ। तो ये हमारा आप देख सकते हैं जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें जो ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा हमने इसमें बेकिंग पाउडर यानी ये सॉरी मीठा सोडा जो होता है खाने वाला वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये मिक्सचर हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको इसके ब्लेड निकालेंगे। अब हम इसके बनाएँगे पकोड़े। तो पकोड़े बनाना ये जब आप इस तरीके से बनाएँगे तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो ये जो कढ़ी हम बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं भल्ला कढ़ी पकोड़ा। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना। तो अब कुकिंग ऑयल हमने कढ़ाई में डाल दिया, अब हम इसको गरम करेंगे। तो ये जब हमारा ऑयल जो है गरम होना स्टार्ट हो जाएगा, अब हम हाथ की मदद से मैं तो डाल रहा हूँ इसमें पकोड़े, तो आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जब पकोड़े बनाते हैं, जब हाथ से मैं इसमें ये चीज़ें डालता हूँ, तो मुझे बहुत ही मज़ा भी आता है। तो मुझे जो चम्मच से बनाने में पकोड़े मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। तो हर किसी की अपनी-अपनी पसंद होती है। तो बाज़ लोग तो डरते हैं पकोड़े जब इस तरह वो हाथ से नहीं डालते इसमें, क्योंकि खतरा होता है हाथ जलने का, तो एहतियात लाज़मी है। तो ये इसमें हम पकोड़े डालते जाएँगे। आपके हमें प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। हम इतनी मेहनत से आपके लिए जो रेसिपीज़ लेके आते हैं, इतनी जब हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आपका भी छोटा-सा, थोड़ा-सा फ़र्ज़ बनता है। तो वो फ़र्ज़ आपका क्या है कि आपने हमें सपोर्ट करना है। वीडियो को आप एंड तक वॉच किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। सब्सक्राइब किए बगैर जो है वो वीडियो ना वॉच किया करें। अभी जितनी भी यानी मेरी लोग वीडियो वॉच करते हैं वो 90% वो लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे वीडियोज़ ना वॉच किया करें। वॉच चलो किया करें पर सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। इससे हमारा मेरा जो है हौसला बढ़ता है। तो आपने इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। आपने चैनल को जो सब्सक्राइब लाज़मी करना है। तो ये पकोड़े जी हमारे रेडी हो चुके हैं, इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो इसी तरह भी हम बाकी के जो पकोड़े हैं वो बना लेंगे। तो इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लेंगे। तो अब ये देखें पकोड़े दूसरे भी रेडी हो चुके हैं, इनको भी हम डिश आउट करेंगे। तो ज़्यादा हमने जो है इनको यानी इतना फ्राई नहीं करना कि इनका रंग जो है वो काला हो जाए। तो इन छोटी-छोटी बातें होती हैं, आपने इनको ज़रूर फ़ॉलो करना है। जब आप देखें ये ज़्यादा ऑयल हमारा गर्म है तो आप ये चूल्हे की जो स्पीड है वो स्लो कर दिया करें। तो इससे जो है आपके पकोड़े जो हैं वो जलेंगे नहीं और अंदर से भी ये परफेक्ट जो है वो पक जाएँगे। तो अब आप देख सकते हैं ये कढ़ी पकोड़ा जो है हमारा, ये जो हमने हल्की आँच पे पकने के लिए रख दिया था, तो अब जो है आप देख सकते हैं, अब देखें इतना हमने इसको पका लिया कि ये पहले से इसकी मिकदार जो है वो कम हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जी हमने जो पकोड़े बनाए थे मज़ेदार, तो पकोड़े तो काफ़ी मैं वैसे ही खा गया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ में इनको अच्छे से मिक्स करके फिर मज़ीद हम इनको पकाएँगे इसमें। तो आप देख सकते हैं बेसन जो हमने इसमें डाला था वो काफ़ी था और इसमें जो है काफ़ी यानी ये हमारी गाढ़ी भी हो गई थी कढ़ी। तो अभी मज़ीद हम इसको पकाएँगे तो और भी इसकी जो है मिकदार जो है वो कम होगी और जो ये चीज़ है कढ़ी हमारी और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको रख दिया मैंने दूसरे चूल्हे पे। अब हम इसका तैयार करेंगे जी ये
बंदा था जो तड़के के बगैर खाता, उसके लिए थोड़ी-सी मैंने निकाल ली है। तो आप चाहें तो तड़के के बगैर भी आप इसको खा सकते हैं। तो अब जो है हम इसमें मज़ीद जो है वो तड़का इसमें दूँगा। तड़के के लिए अब हमें क्या चीज़ चाहिए, इसके लिए हमने कौन-सा तड़का बनाना है, इसमें मैंने कर दिया धनिया ऐड, सब्ज़ ऐड। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद जी हमने करना है इसका तड़का रेडी। पहले ये हम निकालेंगे। तो अब हम इसका तड़का रेडी कर रहे हैं। एक हमने लिया फ्राई पैन, अब इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल आपने जितना भी इसमें तड़का देना उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तड़के के लिए मैंने लिया दड़ा मिर्च साबित जो गोल होती हैं और सफ़ेद ज़ीरा। तो ये 2 चीज़ों का जो तड़का है वो इसमें बहुत ही मज़े का लगता है। तो आपने भी ज़रूर इस रेसिपी के को फ़ॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। कोई चीज़ आप मिस ना किया करें ताकि आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। तो इसको हम थोड़ा-सा कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये तड़का जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको जो हमने कढ़ी पकोड़ा रेडी किया था, अब हम इसमें ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया कढ़ी पकोड़े का। तो अब हम इसमें मिक्सचर जो है वो ऐड कर देंगे। ये जो हमने मिक्सचर जो तड़के का बनाया था वो इसमें हमने ऐड कर दिया। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कढ़ी पकोड़ा हमारा रेडी हो चुका है। आपने ज़रूर इसको रेसिपी को फॉलो करना है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये जो आप हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा दिल सब यूट्यूबर का दिल खुश होता है। तो हमारा दिल करता है कि हम मज़ीद और आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लेके आते रहें। तो आपकी यानी 1 मिनट भी आपका नहीं लगना चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।